Hello, Bachu. First of all, let us read this question. The length of projection of the line segment joining the points 1, 0, -1 and -1, 2, 2 on the plane is equal to. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है लेट इट बी ए, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, -1 एंड एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2, 2। द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका हमने प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। प्रोजेक्शन किस पे देखना है? प्लेन पे। तो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 6 के इक्वल। तो अगर हमारे पास हमने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी हो किसी लाइन सेगमेंट की किसी प्लेन पे, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए बी जिसकी हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट कम्स साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड द नॉर्मल। सो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ए बी लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड सेकेंडली हमें साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ए बी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एंड बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। तो ए बी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 9। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √17। सो ए बी लेंथ जो है वो हमें मिल चुकी है। अब हमारा काम है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो साइन थीटा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन रेशोज का। तो डायरेक्शन रेशोज जो हैं सबसे पहले हम ए बी की फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट हो जिसपे दो पॉइंट्स हो x1 y1 z1 उनके कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा पॉइंट हो हमारे पास x2 y2 z2, तो इस लाइन सेगमेंट के जो डायरेक्शन रेशोज आएंगे दैट विल बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो a एंड b दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ए बी के डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करेंगे। तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस -1 then 0 minus 2 then -1 minus 2 जो हमें दे देगा 2 minus 2 minus 3। सो ये हो गए हमारे पास ए बी के डायरेक्शन रेशोज। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डायरेक्शन रेशोज हमने फाइंड आउट करने हैं नॉर्मल के। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन जो है वो है हमारे पास इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, जिसमें से जो ए बी सी है वो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल। सो इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशोज हैं प्लेन के नॉर्मल के वो हमारे पास आ जाएंगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू है -5। तो हमें ए बी के डायरेक्शन रेशोज मिल चुके हैं और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज मिल चुके हैं। अब हम इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर।
again square root of a2 square plus b2 square plus c2 square। तो अगर हमारे पास दो लाइंस हों, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है, दूसरी के a2 b2 c2 है, तो उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। AB के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले a1, that is direction ratio of this is a1 b1 c1 और ये है हमारे पास a2 b2 and c2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आएगा 2 into 1 plus minus 2 into 3 plus minus 3 into minus 5 upon square root of 2 square plus minus 2 square plus minus 3 square, then square root of 1 square plus 3 square plus minus 5 square, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2 minus 6 plus 15 divided by root of 4 plus 4 plus 9 square root of 1 plus 9 plus 25। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 11 अपॉन रूट 595। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, हमने फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 121 अपॉन 595। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी रूट 474 अपॉन 595। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, ए बी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इन दोनों को हम यूज़ करेंगे और जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो कि हमारे पास थी ए बी साइन थीटा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बी हमारे पास आया रूट 17 एंड साइन थीटा की वैल्यू आई है रूट 474 अपॉन रूट 595। तो रूट 595 इनको हम लिख सकते हैं रूट 17 रूट 474 डिवाइडेड बाय रूट 17 इंटू रूट 35। तो रूट 17 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास आ जाएगा रूट 474 अपॉन 35। तो आंसर्स में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो आंसर से मैच कर रही है। सो दैट मीन्स जो फोर्थ ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारे पास आ गई रूट 474 अपॉन रूट 35। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।